मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति भी मिले। तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उनको जगह दे। बहुत अफसोस है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। उनके मौत की पुष्टि उनके बेटे और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से की। शिबू सोरेन का नाम आते ही झारखंड की राजनीति, आदिवासियों के हक और अलग राज्य का आंदोलन की बात फौरन दिमाग में आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पिता की हत्या ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था, उसी घटना ने शिबू सोरेन की जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। आज के इस वीडियो में हम उनके शुरुआती संघर्षों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन और एक मुख्यमंत्री बनने तक के असाधारण सफर की ऐसी कहानी को करीब से जानेंगे जो अब तक अनसुनी रह गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। झारखंड में गुरुजी के नाम से मशहूर 81 वर्षीय शिबू सोरेन पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के चलते भर्ती थे। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था और उनकी हालत 2 अगस्त 2025 को काफी गंभीर बताई गई। आज उनके मौत की खबर से झारखंड में और पूरे देश में शोक की लहर है। शिबू सोरेन के जीवन की शुरुआत मुश्किलों से भरी रही। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को बिहार, जो कि अब का झारखंड है, उसके हजारीबाग जिले में हुआ। उनके पिता सोबरन मांझी एक शिक्षक थे और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। कॉलेज में पढ़ रहे शिबू सोरेन पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इस घटना ने उनके अंदर न्याय की एक ऐसी आग जलाई जिसने उन्हें अपने लोगों के लिए लड़ने को मजबूर कर दिया। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। उन्होंने महसूस किया कि बिखरे हुए आदिवासियों को संगठित करना बहुत जरूरी है और बिना इसके कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने 1972 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की स्थापना की। इस संगठन का मकसद आदिवासी पर हो रहे अत्याचारों को रोकना और उनके लिए अलग राज्य की मांग करना था। अब आइए उनके हार से जीत तक के पूरे सफर को जानते हैं। पहला चुनाव, शिबू सोरेन ने 1977 में अपना पहला चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पहली जीत 1980 में उन्होंने दुमका लोकसभा सीट से पहली बार जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शिबू सोरेन दुमका सीट से 7 बार सांसद बने, जो उनकी लोकप्रियता और लोगों के भरोसे को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री और फिर मुख्यमंत्री। वो केंद्र सरकार में मंत्री और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। शिबू सोरेन के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था अलग झारखंड राज्य का गठन। यह सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि आदिवासियों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों को बचाने की लड़ाई थी। उन्होंने दशकों तक इस आंदोलन को जिंदा रखा, लोगों को जोड़ा और सरकार पर दबाव बनाए रखा। उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और लगन का ही नतीजा था कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना। झारखंड का जन्म हुआ। इसी वजह से उन्हें दिशोम गुरु यानी कि देश का गुरु कहा जाने लगा। पिता शिबू सोरेन ने अपनी बढ़ती उम्र के साथ ही बेटे हेमंत सोरेन को उत्तराधिकारी बनाया, जो कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। वे राज्य की राजनीति में एक प्रमुख और प्रभावशाली चेहरा बन चुके हैं। हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और उन्होंने झारखंड की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त
1975 को झारखंड में हुआ। वे झारखंड के दिग्गज नेता और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन के पुत्र हैं। उन्होंने अपने पिता के संघर्ष और राजनीतिक विचारों से प्रेरणा ली और बहुत ही कम उम्र में राजनीति में सक्रिय हो गए। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने आदिवासी अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। उनकी सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे सहयोगी योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और अपना रोजगार योजना। हेमंत सोरेन अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों पर मुखर आलोचना करते हैं, खासकर जब वो आदिवासी या राज्य के हितों से टकराती है। उनकी राजनीतिक सोच में जनभावना की गहरी सोच है और जो उन्हें जनता के करीब लाती है। अब वे झारखंड के युवाओं और आदिवासियों के लिए आशा और नेतृत्व का प्रतीक बन चुके हैं। शिबू सोरेन के पीछे एक भरा पूरा परिवार है। उनके कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी है। राजनीतिक जीवन में शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे 3 बार मुख्यमंत्री रहे और आदिवासी अधिकारों के प्रमुख प्रहरी भी रहे। उनकी मृत्यु से राज्य राजनीति और आदिवासी आंदोलन में एक युग के अंत का प्रतीक बनकर खड़ा हो गया है। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि झारखंड की पहचान बन गए थे। उन्होंने आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। उनकी सादगी, संघर्ष और अपने लोगों के प्रति समर्पण ने उन्हें आम जनता के बीच खास बना दिया। झारखंड के लोग उन्हें हमेशा गुरुजी शिबू सोरेन के नाम से याद रखेंगे, जिन्होंने अपने पिता की हत्या से मिले दर्द को अपने लोगों के भविष्य के लिए एक आंदोलन में बदल दिया। उनकी मौत से आज पूरा देश चिंता में है, शोक में है। आप उनको लेकर क्या जानते हैं, कमेंट में जरूर लिखें और अपनी राय बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत।